नमस्कार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट्स में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आधार कार्ड स्वीकार करना ही होगा। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिया साफ निर्देश। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मामले पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग ईसीआई को अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 11 दस्तावेज तो ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन में आधार कार्ड को भी स्वीकार करना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया मतदाता अनुकूल होनी चाहिए। बता दें कि 18 अगस्त को चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम जारी किए थे, जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि हम बिहार एसआईआर के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे। वह चाहे तो ऑनलाइन या कार्यालय में खुद जाकर अपना नाम फिर से दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट ने इसके साथ चुनाव आयोग को अपने बूथ स्तरीय एजेंट को खास निर्देश जारी करने का आदेश दिया, ताकि वे मतदाताओं को आवश्यक फॉर्म जमा करने में सहायता कर सकें। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर अभियान के तहत हटाए गए मतदाताओं के नामों में सुधार के लिए आगे न आने वाले राजनीतिक दलों की गतिविधि पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। उधर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि बिहार एसआईआर अभियान में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं और राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों ने केवल 2 आपत्तियां दर्ज की हैं। बता दें कि विपक्ष का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया अनुचित है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक 11 दस्तावेजों में आधार शामिल नहीं है, जो अन्य दस्तावेजों की तुलना में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि आधार कार्ड भी वेरिफिकेशन के लिए मान्य होगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सीएम स्टालिन और सिद्धारमैया राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। ये दिग्गज कथित वोट चोरी के खिलाफ शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में फैल चुकी है। इस यात्रा को और मजबूती देने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि आने वाले दिनों में कई बड़े राजनीतिक चेहरे इस यात्रा में भाग लेंगे और जनता को लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वोटर अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गई है, जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत के लोगों को आकर्षित कर रही है। आने वाले सप्ताह में इंडिया और कांग्रेस के प्रमुख नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं की बात करें तो 26-27 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी। 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शामिल होंगे। 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस यात्रा में शिरकत करेंगे। 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी दिग्गज नेता इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। यात्रा को समर्थन देने वाले आगामी नेताओं की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का कहना है कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जन आंदोलन है। विपक्ष का आरोप है कि हाल के चुनावों में वोट चोरी की घटनाएं हुई हैं और इसी के विरोध में यह यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जनता का समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये यात्रा सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों को उजागर करेगी। इसके जरिए आम लोगों तक ये संदेश जाएगा कि वोट उनका अधिकार है और कोई इसे छीन नहीं सकता। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस राहुल गांधी और खड़गे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जांच के लिए एसआईटी की मांग।
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पार्टी नेताओं राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ चलाए गए वोट चोरी अभियान की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रचार अभियान चुनाव आयोग की संवैधानिक अधिकारिता को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि आईएनसी, राहुल गांधी खड़गे, उनके प्रतिनिधि और एजेंट इस मामले की सुनवाई के दौरान कोई भी सार्वजनिक बयान, भाषण, प्रचार या प्रकाशन न कर सकें जो चुनाव आयोग ईसीआई की अधिकारिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित करे। यह याचिका सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई है जो अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि वे आईएनसी, राहुल गांधी और खड़गे द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ राष्ट्रव्यापी असंवैधानिक गतिविधियों, प्रचार और अभियानों से आहत हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि यह प्रचार अभियान चुनाव आयोग की संवैधानिक अधिकारिता को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर प्रहार करता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आईएनसी ने रजिस्ट्रेशन के समय भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, लेकिन हाल की कार्रवाइयां और पार्टी नेताओं का व्यवहार उस शपथ का उल्लंघन है। चुनाव आयोग के वैधानिक और संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप है, जिसे देश भर में मतदाता सूची संशोधन का विशेष अधिकार प्राप्त है। याचिका में आगे कहा गया है कि चूंकि बिहार में एसआईआर का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए आईएनसी, गांधी और खड़गे को प्रचार अभियान चलाने और सार्वजनिक बैठकों में वोट चोरी जैसे आरोप लगाने का अधिकार नहीं, विशेषकर तब जब कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल स्वयं बिहार एसआईआर मामले में याचिका करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक बार जब बिहार राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब विशेष रूप से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे कोई भी प्रचार अभियान नहीं चला सकते और न ही सार्वजनिक बैठकों में वोट चोर जैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि गांधी और खड़गे ने संसद में अपनी सीट ग्रहण करने से पहले जो शपथ ली थी उसका उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग को वोट चोर कहना और यह आरोप लगाना कि आयोग केंद्र सरकार के साथ मिलीभगत कर रहा है, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ का खुला उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की छवि को धूमिल किया है क्योंकि उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वोट चोर जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया।